हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ समर में बहुत ही अधिक फ्लावरिंग देने वाले प्लांट्स के बारे में। तो चलिए पहले मैं उन प्लांट्स को दिखाती हूँ कि वो प्लांट्स अभी कैसे हैं। आप प्लांट्स को देखकर समझ ही गए होंगे कि ये हैं मॉस रोज और पर्सुलिन के प्लांट्स। तो हमारा ये प्लांट्स मॉस रोज और पर्सुलिन ठंड में डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है, यानी कि दिसंबर और जनवरी में ये बिल्कुल डॉर्मेंट रहता है। तो इसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब सी हो जाती है, लेकिन जैसे ही फरवरी होती है इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे कि इसमें देख रहे होंगे आप लोग कि इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। आप देख रहे होंगे ग्रीन ग्रीन लिप्स वगैरह सभी निकल गए हैं और इसमें भी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुके हैं। और पर्सुलिन में देखिए इसमें भी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुके हैं। और इधर देखिए मैं एक DIY फ्लावर टावर बनाई थी, इसे मैं शायद पिछले साल जून जुलाई के आसपास लगाई थी। तो इसमें भी न्यू ग्रोथ पकड़ लिए हैं। इधर देख रहे होंगे कि कुछ बॉटल में लगे हुए हैं, छेद कर मैं लगाई थी, एक में मॉस रोज और एक में पर्सुलिन। लेकिन ये थोड़ी ख़राब हो गई है क्योंकि इसमें धूप नहीं लगती थी यहाँ पे, और कहीं मुझे धूप में रखने की जगह नहीं थी इसलिए। और इधर भी देखिए 2 पॉट में लगा हुआ है, ये सब थोड़ी ख़राब है क्योंकि ये सब इधर उधर ही रह गए, धूप में नहीं रहे। तो जो थोड़ी धूप में रहे उनकी कंडीशन ठीक है। और दूसरे पॉट से मैं इसमें निकाल कर रखी हूँ। हाल फिलहाल में इसमें लगा हुआ था जिसमें कि अभी मैं पिटूनिया लगाई हूँ, तो हाल फिलहाल में मैं इसमें शिफ्ट की थी। तो इसको मैं रखी हुई सिर्फ इसके कटिंग्स को लेने के लिए, और उसके बाद इस पॉट को खाली कर दूँगी। तो चलिए अब क्या करना चाहिए कि जल्द से जल्द इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। तो चलिए पहले इसकी केयर के बारे में बात करते हैं, क्या क्या काम करने चाहिए। तो आज मैं कुछ प्लांटर्स में ही काम कर पाऊँगी। तो ये देखिए इसमें जहाँ पे ये रखा हुआ था ऊपर से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे थे, तो सीमेंट वगैरह सारा गिरा है और सॉइल के अंदर भी पूरा गिरा हुआ, मैं आगे दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसकी केयर हम किस तरह से करें कि हम जल्द से जल्द इससे फ्लावरिंग ले सकें। अगर आपका प्लांट एक ही पॉट में कई साल से लगा हुआ है तो फिर आप कटिंग से दूसरा प्लांटर तैयार कर लें। जैसे कि ये मेरा पॉट है तो ये 1 साल पुराना भी नहीं है, पिछले साल शायद मैं इसे अप्रैल मई के आसपास लगाई थी। तो मैं इसी पॉट में रहने देना चाहती हूँ और इसी से फ्लावरिंग लेना चाहती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना होगा कि इसमें जो भी वीड्स वगैरह उगे हैं उसे निकाल लें आप, और इसकी जो भी ब्रांचेस सूखी हुई हैं और लगी से हैं उसे आप इस तरह से हाथों से या सीजर की सहायता से हटा लें। तो इस तरह से मैंने सारे पॉट को साफ़ कर लिया, लेकिन मुझे बाद में लगा कि थोड़ा और इसे प्रून करना चाहिए, तो मैं फिर सीजर की सहायता से इसकी इस तरह से प्रूनिंग कर दी। तो आप इस तरह से मॉस रोज और पर्सुलिन दोनों को प्रून कर लें। पहले प्रून करना इसे बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्रून नहीं करेंगे तो फिर जो ब्रांचेज लगी से हैं तो फिर उसके टिप्स पर से फ्लावर्स निकलेंगे और न्यू ब्रांचेज तो निकलेंगे उसमें से भी, लेकिन वो लगी से दिखते रहेंगे। अब इसमें है कि न्यू ब्रांचेज निकलेंगे और उसके टिप्स से फ्लावरिंग स्टार्ट होगी, तो फिर यह बहुत ही बुशी भी हो जाएगा और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी होगी। इसमें सिर्फ कटिंग से लगाना चाहते हो तो सिर्फ इसके कटिंग्स ले लें। तो आगे मैं बताऊंगी कि कटिंग से कैसे लगाएं, उसके लिए सॉइल कैसा बनाएं। तो इस तरह से प्रूनिंग कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की ओर। तो दूसरे स्टेप में इस तरह से गुड़ाई कर ले। तो मेरे पॉट में तो सीमेंट वगैरह पूरा ऊपर से गिरा हुआ था और सैंड वगैरह, तो पहले मैं ऊपर की मिट्टी को निकाल ली हूँ, बहुत सारा सॉइल को मैं निकाल दी हूँ। तो उसके बाद से मैं इस तरह से गुड़ाई कर रही हूँ और इसमें एक सिंगोनियम का प्लांट था उसे मैं निकाल ली हूँ। तो इस तरह से गुड़ाई कर दें। और आपका प्लांट कई सालों से एक ही पॉट में लगा हुआ है तो आप रूट प्रून कर भी उससे फिर से फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो उसके लिए सॉइल से ही प्लांट को निकालेंगे तो निकल जाएगा, और फिर पीछे से कुछ रूट्स वगैरह को ट्रिम कर दें और सॉइल भी हटा दें। और उसके बाद पॉट में न्यू सॉइल भर दें कंपोस्ट मिलाकर, और उसके बाद रूट ट्रिम किया हुआ प्लांट्स को फिर सॉइल के ऊपर लगा दें और पानी डाल दें। तो फिर वह प्लांट्स फिर बहुत ही अच्छे से आपका चलेगा। प्लांट में ग्रोथ पकड़ लेती है तो इसमें इतनी तेज़ी से ग्रोथ होती है कि गुड़ाई और कंपोस्टिंग करने में नहीं बनती है। तो मैं यहाँ पे ली हूँ गोबर की सड़ी हुई खाद, और ये थोड़ी सी सॉइल है, और ये किचन वेस्ट कंपोस्ट है। सॉइल मैं इसलिए ली हूँ क्योंकि मैं पॉट से सॉइल निकाली थी सीमेंट बालू के कारण, इसलिए थोड़ी कम हो गई है इसलिए। और अगर आप सॉइल नहीं निकाल रहे हो तो सॉइल नहीं ऐड करें, सिर्फ कंपोस्ट ही ऐड करें। और कंपोस्ट में आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट है तो वो भी डाल सकते हैं, जो भी है आपके पास वो डाल सकते हैं।
और अगर आपके पास सीवीड फर्टिलाइज़र वगैरह हो तो वो भी डाल सकते हैं, या NPK 19-19-19 हो तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसे नाइट्रोजन की बहुत ही आवश्यकता होती है। लेकिन मैं ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही डाल रही हूँ, इसमें भी बहुत ही नाइट्रोजन की मात्रा होती है। टी लिप्स या ऑनियन पिल्स के लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बाद में इसमें फिर डाल सकते हैं, मैं बाद में फिर डालूँगी। तो जो आपने प्रूनिंग की उसके कटिंग्स को भी अभी लगा सकते हैं। कटिंग्स से भी बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। एक कटिंग्स भी इसके लिए काफ़ी होता है, छोटा से छोटा कटिंग्स भी इसका लग जाता है। तो चलिए अब कटिंग्स से कैसे लगाते हैं वो भी मैं बताती हूँ। तो कटिंग से लगाने के लिए इसके लिए बहुत ही अच्छा भुरभुरा सॉइल बना लें। जैसे कि आप अगर नॉर्मल गार्डन सॉइल लेते हो तो आप 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लें, 20% सैंड ले लें क्योंकि विल्डरनेस सॉइल चाहिए इसके लिए, और 30% कंपोस्ट ले लें। कंपोस्ट में आप कोई भी ले सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट ले सकते हैं, गोबर की खाद भी ले सकते हैं। गोबर की खाद सिर्फ अगर लेते हैं तो वो कम मात्रा में ले। मैं थोड़े से ही कटिंग्स लगा रही हूँ, और इसमें तो अगर पर्सलिन आप लगाते हैं तो उसके एक कटिंग्स ही काफ़ी है। एक कटिंग से ही इतना पॉट भर जाता है कि आपको फिर दूसरा कटिंग्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ कटिंग्स को मैं तो जो DIY बॉटल्स वगैरह में लगा हुआ है उसमें मैं यूज कर लूँगी, और कुछ कटिंग्स मेरे बच ही जाएंगे। तो अगर किन्हीं को ज़रूरत हो तो मेरे यहाँ से ले जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ कटिंग्स को मैं इन DIY बॉटल्स में फिर से लगाऊंगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कटिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें हर होल्स में कटिंग्स लगाने होते हैं। तो इसमें मैं लगाऊंगी, और ये जो कटिंग्स हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, कई दिनों तक आप उसको रख सकते हैं, उसके बाद भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से कंपोस्ट मिला हुआ, सैंड मिला हुआ सॉइल भर दें और पानी डाल दें, और उसके बाद कटिंग्स को इस तरह से लगा दें। कोई हेल्दी कटिंग्स ले लें, मोटा कटिंग्स है वो ले लें, तो बहुत ही जल्दी से ग्रोथ पकड़ लेती है। सिलिन के तो एक कटिंग्स ही काफ़ी होते हैं, एक कटिंग से ही सारे पॉट इस तरह से भर जाते हैं। सिर्फ इन्हें धूप की ज़रूरत होती है। अगर इसे आप बहुत ही अच्छी धूप में रखेंगे तो यह प्लांट आपका इतना अच्छा ग्रोथ पकड़ लेगा और इतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होगी कि कहा नहीं जा सकता। तो आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसे पूरे दिन की सनलाइट लगे। तो जो कटिंग्स लगाए हैं उसे 2-3 दिन तक कम धूप वाली जगह पर रखें, और उसके बाद फुल सनलाइट में रख दें। इसके कटिंग्स में बहुत ही जल्दी रूट्स आ जाते हैं। तो इस तरह से कटिंग्स लगाने के बाद मैं थोड़ी सी और पानी डाल दी हूँ ताकि कटिंग्स जो है अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो जिनमें मैंने कंपोस्टिंग किया था उनमें भी मैं इस तरह से पानी डाल दे रही हूँ, और उसके बाद अब इन्हें हमें सिर्फ फुल सनलाइट में रखना है, और अभी हमें कुछ भी इसमें देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। इसे बहुत ही कम देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ आप इसे धूप में रखें और पानी का ध्यान रखें, क्योंकि इसे मॉइस्ट सॉइल पसंद है। तो गलगला सॉइल इसे बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी कि इसमें ऐसा नहीं कि हम पानी दें और पानी पॉट में जमा ही रहे, तो वैसे में ये प्लांट गलने लग जाता है। ये दोनों प्लांट मॉस रोज और पर्सलिन दोनों एक ही कैटेगरी के प्लांट हैं, दोनों सेकुलेंट वैरायटी में आते हैं, तो दोनों की केयर एक ही समान होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से फरवरी में केयर कर आप समर में बहुत ही अधिक से अधिक फ्लावर्स ले सकते हैं मॉस रोज और पर्सलिन से। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।